क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कर्णी में 3/2 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और क्वेश्चन में साइन थीटा का मान दिया हुआ है कर्णी में 3/2। तो यहाँ से लंब का मान हो गया कर्णी में 3 और कर्ण का मान हो गया 2। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी पॉइंट है और कर्ण लंब का मान है कर्णी में 3 और कर्ण का मान है 2। तो पहले हमें यहाँ पे आधार का मान निकालना पड़ेगा कि आधार कितना होगा। तो पाइथागोरस का फार्मूला है पाइथागोरस का सूत्र कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे आधार को, तो लिखेंगे आधार का वर्ग बराबर ये आएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब इसका मान रखेंगे तो कर्ण दिया हुआ है 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस लंब दिया है कर्णी में 3, तो कर्णी में 3 का वर्ग हो जाएगा। और ये आएगा 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो जाएगा और कर्णी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो आधार का वर्ग आ गया 1। तो यहाँ से आधार आएगा कर्णी में 1 और कर्णी में 1 का मान होता है 1, तो हमारा आधार का मान आ जाएगा 1। तो आधार आ गया हम लोग का 1। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर कर्णी में 3/2 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, और क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर कर्णी में 3/2। यहाँ से लंब का मान हो जाएगा कर्णी में 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 2। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर लंब का मान कर्णी में 3 है और कर्ण का मान 2 दिया हुआ है। तो पहले आधार का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो आधार का वर्ग बराबर आ जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग, कर्ण का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस लंब का वर्ग, तो लंब दिया हुआ है कर्णी में 3, तो कर्णी में 3 का वर्ग हो जाएगा। तो 2 का वर्ग 4 होता है और कर्णी में 3 का वर्ग 3 आएगा। तो 4 माइनस 3 तो 1 आ जाएगा। तो आधार का वर्ग आ गया 1। तो आधार बराबर कर्णी में 1 और कर्णी में 1 का मान होता है 1। तो हमारा आधार का मान आ गया 1। अब हम मान निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के। तो इसको लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा पहला होता है साइन थीटा और वो होता है लंब बटे कर्ण, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कर्णी में 3/2। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार निकाले हम लोग पाइथागोरस के सूत्र से 1 आया है और कर्ण का मान है 2, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। फिर टेन थीटा देखते हैं। तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब का मान है कर्णी में 3 और आधार का मान है 1, तो ये कर्णी में 3/1 हो जाएगा। इसके बाद आता है त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होता है कोण बटे लंब।
कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान है कर्णी में 3 और लंब का मान है, कर्ण का मान है 2 और लंब का मान है कर्णी में 3, तो ये हो जाएगा 2 बटे कर्णी में 3। कोसेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण है 2 और लंब है कर्णी में 3, तो 2 बटे कर्णी में 3 हो जाएगा। फिर होता है सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान है 2 और आधार का मान है 1, तो ये 2 बटे 1 हो जाएगा। अगला आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार है 1 और लंब है कर्णी में 3, तो 1 बटे कर्णी में 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर कर्णी में 3 बटे 2 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो क्वेश्चन में दिया है कर्णी में 3 बटे 2। फिर पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे और आधार का मान निकाल लेंगे और उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकल जाएंगे।